हम लोग क्या करेंगे, पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज व्यवस्था। तो आज हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि अभी CHSL का एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। तो उसमें जो है सो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा जो है आज का जो हमारा वीडियो है वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है इसमें क्या आता है, पंचायती राज व्यवस्था में आता है हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा वार्ड मेंबर, मुखिया जी, ये सब, ये क्या हो गया, ग्राम पंचायत आ गया पंचायती राज व्यवस्था में। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है म्युनिसिपैलिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में नगर पालिका या नगर निगम, ये दोनों आता है। तो सबसे पहले नगर पालिका और ये ग्राम पंचायत जो थी, इनको कोई भी संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं थे। तो अगर किसी भी चीज को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं दी गई है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि बिना कानून के हम केवल क्या हो सकता है, हवाई बातें कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में 1992 में जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को कानूनी मान्यता दी गई। किसके द्वारा दी गई, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी जो है सो नगर पालिका को भी, म्युनिसिपैलिटी को भी क्या किया गया, संवैधानिक मान्यता दी गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ग्राम पंचायत को और नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी जाती है। उसी तरीके से किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता देने के लिए क्या बनाया जाता है, कमिटी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कमिटी बनाया जाता है, समिति बनाई जाती है। उसी तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI को भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने के लिए कमिटी बनाई गई। तो कौन सी कमिटी बनाई गई, सबसे पहले अशोक मेहता की कमिटी बनाई गई। अब इस कमिटी में क्या प्रोविजन था, इस कमिटी में 2 प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन ये था कि 2 टियर का जो है वो पंचायती राज सिस्टम होगा, 2 लेयर का पंचायती राज सिस्टम होगा। तो वो लेयर कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे जिला स्तर पर, जिला परिषद, ठीक है ना, और दूसरा मंडल स्तर पे, मंडल स्तर पे होंगे। तो इसमें क्या मुख्य प्रावधान था कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, एक जिला स्तरीय और दूसरा मंडल स्तरीय। किसमें कहा गया, अशोक मेहता समिति में कहा गया। सबसे पहले जो है सो पंचायती राज सिस्टम को प्रोविजन के लिए कौन सी समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी। उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन दूसरा देखना, बलवंत राय मेहता की समिति बनी। किसकी समिति बनी, बलवंत राय मेहता की समिति बनी। अब ध्यान से सुनना, बलवंत राय मेहता ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। पहला क्या होता है, जिसमें ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे मुखिया जी। किस तरीके से पंचायत एक सीरीज थी और उसमें दिखाया गया था ना, जो गांव के जो लोग हैं वो कैसे जो है सो मजे की जिंदगी जी रहे हैं। ऑल्दो देयर आर नॉट सो मेनी फैसिलिटीज और लग्जरियस लाइफ एज पीपल ऑफ मेट्रो सिटीज लिव, बट एनीवन कैन लिव a very peaceful and happy life in rural area.
गांव में भी जो है सो आदमी सुखी संपन्न जीवन जी सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आप दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में ही केवल सुखी संपन्न जीवन जीते हैं। वो पंचायत को देखते हुए ना मुझे पंचायत की जो सीरीज थी ना उसकी याद आ गई। तो इसमें देखिए बलवंत राय मेहता का कौन सा है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। फिर उसी तरीके से क्या होगा, प्रखंड स्तर पे जो है, प्रखंड स्तर पे जो है सो उसका हो जाएगा प्रखंड अध्यक्ष, ठीक है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, जिला स्तर, जिला स्तर पर क्या हो जाएगा, जिला परिषद, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, ब्लॉक स्तर पर होगा पंचायत समिति, प्रखंड अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक स्तर पर क्या बोला जाता है, पंचायत समिति। तो ये 3 टीयर का क्या है, गवर्नमेंट। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और किसमें यह कहा गया, बलवंत राय मेहता कमेटी में कहा गया। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अशोक मेहता की कमेटी थी और सेकंड जो बनी वो कौन बनी, बलवंत राय मेहता की कमेटी बनी। उसी तरीके से आगे चलकर क्या बना, ML सिंघवी की समिति बनी। किसकी समिति बनी बाबू, ML सिंघवी की समिति बनी। और कौन सी समिति थी, थुंगन समिति थी। कौन सी है, थुंगन समिति। तो ये 4 समिति आप लोग याद कर लेना, अशोक मेहता की समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता की समिति, तीसरा ML सिंघवी समिति और चौथा थुंगन समिति। और ये चारों समिति किस पे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI, पंचायती राज व्यवस्था, जिसको क्या बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन बोला जाता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ML सिंघवी समिति और थुंगन समिति, इस बेस्ड पे जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे और निश्चित तौर पे आएगा CHSL में, ठीक है। तो आगे हम जो है सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, इसका वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग एरिया क्या है, इसके क्या कार्य है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो वर्क है वो क्या है, सैनिटेशन है। मतलब क्या होता है, सैनिटेशन मीन्स स्वच्छता या साफ सफाई, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है पब्लिक हेल्थ, दूसरा क्या है, पब्लिक हेल्थ। इसी तरीके से क्या है, हाट होता है, हाट बाजार होता है या लोकल मार्केट होता है। चौथा क्या होता है, कच्ची सड़क होता है। क्या होता है, कच्ची सड़कें हो गई। यह सब किसमें आती है, यह सब आती है पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए और अगर पूछा जाए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, जैसे लोकल लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, तो इसको करना है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको नहीं रखा गया है, वो काम किसका है, पुलिस का है और जिला प्रशासन का है। उसमें पंचायती राज व्यवस्था मदद कर सकता है लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसमें सैनिटेशन है, पब्लिक हेल्थ है, लोकल मार्केट है और चौथा है लॉ एंड ऑर्डर। तो आपको लिखना है लॉ एंड ऑर्डर जो है सो पंचायती राज सिस्टम का जो है सो वर्किंग नहीं है, ठीक है ना। यहां से भी एक क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। अब एक और चीज देखना, पंचायती राज सिस्टम के बारे में आर्टिकल 243 में बताया गया है। इसके अलग अलग पार्ट हैं, 243 में है जेड है, ये है, उसमें क्या है, इलेक्शन के बारे में है, कैसे इनका इलेक्शन होता है, कितना इनका जो है सो वर्किंग होता है, वो सब बताया गया है। उसको आप लोग एक बार देख लेना। लेकिन ये जो मेन क्वेश्चन आते हैं ये इसी से आते हैं। पहला आ गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, दूसरा आ गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और तीनों जो है अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता और क्या है, थुंगन समिति है। उसी पे क्वेश्चन आते हैं किसके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। क्वेश्चन आंसर के सेशन में है,
तो एक जो क्वेश्चन आंसर है वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये है ना फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको कौन सी कमिटी ने ऐड किया था? तो उसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति ने उसको ऐड किया था। किसने ऐड किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने ऐड किया था। और ये है कहां पे? 51A में है। आर्टिकल किस में है? 51A में है। उसी तरीके से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट का जो है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर प्रेसिडेंट ना रहे, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, ठीक है ना, उस कंडीशन में कौन इसकी बागडोर संभालेगा? तो उसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा यह है कि हमारे कंट्री में जो है सिटीजनशिप की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सिटीजनशिप की बात की गई है। और ये सिटीजनशिप जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। तो इस सिटीजनशिप के बारे में जो है किस आर्टिकल में जो है सो बताया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में जो है सो सिटीजनशिप की बात की गई है, ठीक है ना। उसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में क्या बताया गया है? पार्ट 1 में बताया गया है इंडिया में जो स्टेट्स हैं, यूटी हैं, उसका किस तरीके से जो है सो वर्किंग है। आर्टिकल 1, 2, 3 ये पार्ट 1 में बताया गया है। भाग 1 में, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, जिसको क्या बोला जाता है? सिटीजनशिप बोला जाता है। उसी तरीके से पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, आ सकता है एग्जाम में। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में है डीपीएसपी, ये तो आएगा ही आएगा। तो पार्ट 3 में है एफआर, पार्ट 4 में है डीपीएसपी, पार्ट 4 के ए में जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किसने ऐड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऐड किया था, ठीक है ना। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी जो है सो अभी देखते हैं। उसमें हमको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। अब जो हमारा है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सो काउंसिल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? काउंसिल है, जिसमें कि हम पहला बात करते हैं वो है इंटर स्टेट काउंसिल। पहला क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको बोला जाता है अंतरराज्यीय परिषद। क्या बोला जाता है? अंतरराज्यीय परिषद। इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है? जो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल है उसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या होता है बाबू? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके बीच में जो है कोई भी तनाव होता है उसको इंटर स्टेट काउंसिल क्या करती है? सॉल्व करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई तनाव होगा उसको अंतरराज्यीय परिषद क्या करेगी? सॉल्व करेगी। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल इसलिए बना है, अंतरराज्यीय परिषद बना है। उसी तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आर्टिकल 169 में 169 में यह बताया गया है कि किसी भी स्टेट में क्या हो सकता है? विधान परिषद, किसी भी स्टेट में विधान परिषद को जो है सो क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है या विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। जैसे कि होता है ना विधानसभा और विधान परिषद। राज्य में क्या होता है? किसी भी स्टेट में एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो अनुच्छेद 169 के द्वारा पार्लियामेंट क्या कर सकती है? विधान परिषद बना सकती है या उसको समाप्त कर सकती है, ठीक। किसके द्वारा? आर्टिकल 169 के द्वारा।
उसी तरीके से है, याद रखना होगा, आर्टिकल 123 में क्या बताया गया है? 123 में जो है ऑर्डिनेंस बताया गया है। क्या बताया गया है? ऑर्डिनेंस बताया गया है। किसका ऑर्डिनेंस है? प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है। प्रेसिडेंट क्या करता है? इसमें लॉ बनाता है। जिस लॉ की वैलिडिटी कितनी होती है? 6 वीक्स प्लस 6 मंथ। ठीक हो गया। आर्टिकल क्या है? 123 में क्या है? ऑर्डिनेंस की बात की गई है। उसी तरीके से आर्टिकल 213 में भी ऑर्डिनेंस है, 113 का उल्टा। और ये ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है? गवर्नर के पास है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। और वो कहां पे करेगा? राज्य में करेगा। ठीक है ना। गवर्नर कहां पे करेगा? गवर्नर राज्य में करेगा। ये सब हमारे क्वेश्चन